नमस्कार। सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 मुख्य और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बताया जा रहा है कि 3 साल 11 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आप सभी के लिए एरियर का बड़ा तोहफा जारी हो चुका है। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आ चुकी है। इसकी दोस्तों बात आज की इस वीडियो के अंदर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। इसके भी बारे में दोस्तों सभी पेंशन धारकों को आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि आपको 5%, 10% या फिर 15% पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलने वाला है और कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, इनके बारे में विस्तार से जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कर्मचारी संगठनों का यहाँ पर बड़ा ऐलान आया है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी संगठन बोले कर्मचारियों को चाहिए गारंटीकृत पेंशन सिस्टम, यानी कि दोस्तों ओपीएस को लेकर बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट आया है। आंदोलन जारी रखेंगे दोस्तों 85 लाख कर्मचारी। कौन कर रहा है दोस्तों राजनीतिक भूल और किसे लगेगी चोट, इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में रिश्वतखोरी का मामला आया सामने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पेंशन प्रदान करने वाली संस्था ईपीएफओ के अंदर रिश्वतखोरी का मामला, घूसखोरी का मामला सामने आया है। यहाँ पर इसके बारे में भी संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कुछ नियमों में भी बदलाव किया है। तो ईपीएफओ ने अपने ग्राहकों के लिए क्या नई घोषणाएं की है, लाखों जो प्राइवेट और सरकारी कर्मचारी हैं, जो पेंशन धारक हैं, उनको कैसा फायदा मिलेगा, बड़ा लाभ क्या मिलने वाला है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। यानी कि पेंशन धारकों के लिए आई तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप सभी को पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को अवगत करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उनके एरियर को लेकर सबसे पहले हम बात करें तो 3 साल 11 महीने के लंबे इंतजार के बाद भी एरियर को लेकर क्या बड़ी खबर आई, इसके बारे में बात करें तो लगातार जब से कर्मचारियों और पेंशन धारकों का डीए और डीआर बढ़ाया गया है तभी से दोस्तों यहाँ पर लगातार जो है एरियर की मांग की जा रही है। 18 माह का रोका गया डीए एरियर जो है कर्मचारी और पेंशन धारक मांग रही है, लेकिन केंद्र सरकार जो है इस पर लगातार रुख अपना रही है कि वह इसे देने से मना कर रही है या फिर किसी आर्थिक स्थिति संकट की यहाँ पर बात कर रही है। यहाँ पर आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने की बात कर रही है। लेकिन यहाँ पर पेंशन धारकों के साथ कोर्ट का बड़ा आदेश आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने तमाम बड़ी हाईकोर्ट ने यहाँ पर फैसले दिए हैं कि वित्तीय स्थिति का झांसा देकर आप यहाँ पर कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट को नहीं रोक सकते। अगर ऐसा करता हुआ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या सरकार पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आखिरकार दोस्तों आप सभी को 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार आकर आप सभी को डीए एरिया पर बड़ी खुशखबरी आई है। अब आप सभी का डीए एरियर जल्दी आपके खाते में भेजा जा सकता है। इसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही दोस्तों 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, वृद्ध पेंशन धारक जो है यहाँ पर दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी की बात कर रहे थे, जिसमें केंद्र सरकार ने पहले ऐलान किया था कि आप सभी को यहाँ पर 20% एडिशनल पेंशन में और पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी के लिए अब 80 साल पूरा करने की जरूरत नहीं होगी। 79 इयर्स की एज में ही आप सभी को 20% पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। तभी से दोस्तों केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन भोगी ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से 80 क्रॉस करते यहाँ पर 20 साल की यहाँ पर जो है 20% की पेंशन बढ़ोतरी की जाती है और उसी पेंशन बढ़ोतरी को यहाँ पर डिवाइड करके 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी करनी चाहिए। यानी कि जो भी पेंशन धारक 65 साल की एज का हो चुका है उनकी पेंशन के अंदर 5% की बढ़ोतरी करनी चाहिए। वही 70 साल की एज वाले पेंशन धारकों की पेंशन में 10% की और 75 साल की एज वाले पेंशन धारकों की पेंशन में 15% की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लगातार मांगे सामने आ रही हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप हाल फिलहाल में सरकार ने यह आदेश दिया है कि आम लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता खत्म होने के बाद चुनाव का माहौल जैसे शांत हो जाता है तो आप सभी के लिए यहाँ पर 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी के लिए नया प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसे पारित होने के बाद सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों पर यह लागू हो जाएगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में रिश्वत
रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। ठाणे में दोस्तों ईपीएफओ के 2 रिश्वतखोर कर्मचारी गिरफ्तार, एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर बताई जा रही है। दोस्तों महाराष्ट्र के ठाणे शहर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 2 कथित तौर पर रिश्वत मांगने और राशि स्वीकृत करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कर्मचारियों को भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने यहां पर शनिवार को यह जानकारी दी और एसीबी के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी रवि कुमार तुकाराम तेलवड़े और सहायक निदेशक धीरेन्द्र सत्री मिश्रा की गिरफ्तारी एक व्यक्ति की शिकायत पर हुई जो कारखाने का व्यवसाय चलाता था। भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने यहां पर बताया कि शिकायतकर्ता के मुताबिक उसने अपना व्यवसाय बंद होने के बारे में ईपीएफओ को सूचित नहीं किया था। उन्होंने अपने कर्मचारियों को पीएफ योगदान भी प्राधिकरण पास जमा नहीं कराया था। एसबीसी के मुताबिक ईपीएफओ के यहां पर शिकायतकर्ता को अपने कर्मचारियों के वेतन में काटी गई 7,69,000 रुपए की राशि वसूली और राशि का जुर्माना लगाने का नोटिस भेजा। भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने बताया कि जब शिकायतकर्ता शुक्रवार को तेलवड़े से मिले तो अधिकारी ने इस मामले को सुलझाने के लिए 2 लाख रुपए की मांग कर डाली। एजेंसी के मुताबिक बातचीत के बाद तेलवड़े को 1 लाख रुपए के काम करने के सहमत हुआ और 50,000 रुपए तत्काल भुगतान की गए। साथ ही दोस्तों शिकायतकर्ता द्वारा सूचित किए जाने के बाद एसबीसी के जाल बिछाया गया। ठाणे एसबीसी के निरीक्षक संतोष बेग ने कहा कि जब तेलवड़े ने पैसे लिए और रिश्वत की राशि बांटने के लिए मिश्रा के पास गया तो दोनों को पकड़ लिया गया और कोपरी पुलिस ने दोनों को भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जी दोस्तों ये ठाणे के अंदर रिश्वतखोरी का नया मामला सामने देखने को मिला है। वही दोस्तों कर्मचारी संगठन बोले कि कर्मियों को चाहिए गारंटीकृत पेंशन। जी दोस्तों पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट है। आंदोलन यहाँ पर जारी रखेंगे 85 लाख कर्मचारी, इसको लेकर बड़ी खबर है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने कहा कि नए सिरे से आंदोलन शुरू करने की चर्चा होगी। केंद्र की नई सरकार के समक्ष मजबूती से ओपीएस और दूसरी लंबित मुद्दों पर यहाँ पर मांगे रखी जाएगी। दोस्तों लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर से कर्मचारी संगठन एक्टिव मोड में नजर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन कहना है कि यहाँ पर 85 लाख केंद्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि सरकार को एनपीएस खत्म करना ही होगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनी चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के मुद्दे को शामिल नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य की बात है। दोस्तों यहाँ पर लंबे समय से गारंटीकृत पेंशन सिस्टम के लिए कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि नाम कुछ भी रखो, कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम चाहिए। एनपीएस को ओपीएस में बदला जा सकता है। केंद्र सरकार एनपीएस को स्क्रैप करे तो ठीक है, नहीं तो ओपीएस में ही इसे बदल दिया जाना चाहिए। दोस्तों इसी को लेकर गत वर्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में ओपीएस को लेकर बड़ी रैली करने के विषय में विजय कुमार बंधु कहते हैं कि खुद अनेक कांग्रेसी नेताओं को यह भरोसा नहीं था कि पार्टी के घोषणा पत्र में ओपीएस की जगह नहीं मिलेगी। अधिकांश नेता ये मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल करेगी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक ये बात पहुंच चुकी थी कि ओपीएस की घोषणा पत्र में शामिल नहीं करना, इसका पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों कर्मचारियों को किसी भी हालत में ओपीएस चाहिए, इसको लेकर मांग उठाई है। और दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों ने कहा कि हम नई सरकार के गठन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही नई सरकार की गठन हो जाएगी एक बार फिर से बड़ा आंदोलन यहाँ पर कर्मचारी और पेंशनधारक करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने ग्राहकों के लिए नई घोषणा की है। लाखों प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। जी दोस्तों भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में संयुक्त अनाउंसमेंट फॉरम से संबंधित अपनी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव को अनाउंसमेंट की है। ये दस्तावेज 15,000 रुपए प्रति माह से अधिक मूल वेतन पर योगदान करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अकाउंट होल्डर्स के लिए आवश्यक होंगे। ये अपडेट ईपीएफओ सदस्यों के लिए विस्तृत समूह को राहत देता है और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और कई लोग इसे नौकरशाही का बोझ भी समझते हैं। दोस्तों वैधानिक सीमा से अधिक वेतन पर योगदान, इसके अलावा मौजूद समय में जो वैधानिक सीमा के अधिक ऊपर योगदान दे रहे हैं, जिनकी नियोक्ता इन उच्च योगदान को प्रशासनिक शुल्क दे रहे हैं, उन्हें तुरंत ज्वाइंट डिक्लेरेशन दाखिल करने की आवश्यकता है। इस कदम का उद्देश्य है कि एम्प्लॉयज और नियोक्ता के दोनों के बीच प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना, यहाँ पर इसका उद्देश्य रखा गया है। तो ये बड़ी खबर है कि हाल फिलहाल में ईपीएफओ ने चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे आप सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हो, आप सभी के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट फॉर्म को लेकर बड़ी खबर जारी कर दी है।